students, this is Radhika Go here with the session number 10 of your chapter Acids, Bases and Salts. This is our session number 10 which includes question and answers. As always, मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके दो सेट्स डिवाइड किए हैं. फर्स्ट सेट में हम कुछ टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और सेकंड टेक्स्ट जो सेकंड सेशन है उसमें हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के उन्हें सॉल्व आउट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. You have been provided with 3 test tube. आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं. One of them contains distilled water. एक में distilled water है and the other 2 contains an acidic water and a basic solution. और जो अदर 2 हैं उनमें एक में तो acidic solution given है और एक में basic solution given है respectively. If you are given only red litmus paper, आपको क्या है सिर्फ red litmus paper given है. How will you identify the content of each test tube? तो क्लियर सी बात है क्या होगा, हम लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे. जैसे ही लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे हमें पता चल जाएगा यदि एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो लिटमस पेपर को चेंज करेगा या नहीं करेगा. जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो लिटमस पेपर को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. इसके अकॉर्डिंगली लिटमस पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे इजीली कि जो कौन सा सॉल्यूशन है जो एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है जो बेसिक सॉल्यूशन है. तो क्लियरली हमें क्या करना है उसमें लिटमस पेपर टेस्ट. Second question is, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? जो कर्ड होते हैं और सोर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम ब्रास या फिर कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते. ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक बार और बता चुकी हूँ एक सेशन में. दैट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन फूड एंड जिंक और कॉपर बोथ द फूड एंड वेसल्स आर स्पॉइल्ड. जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं किन के बीच में, फूड के बीच में और जिंक. अब जिंक कहाँ से आया, जो ब्रास होता है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है. तो क्या हुआ, ब्रास का वेसल है तो जिंक फूड से रिएक्शन कर लेगा, कॉपर का वेसल है तो कॉपर फूड से रिएक्शन कर लेगा. तो जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है. तो क्या हुआ कि जो फूड है जो और फूड वेसल्स हैं दोनों ही स्पॉइल्ड हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल. जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है. इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के बाद इलस्ट्रेट करना है. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. फर्स्ट थिंग इज दैट जो गैस लिबरेट होती है इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल. कैसे होता है, Zn की रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराते हैं, व्हेन Zn रिएक्ट्स विद H2SO4, ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर. वाटर के साथ जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो क्या हुआ कि जब हमारा इट्स नॉट वाटर, इट इज H2 गैस. ओके, रिमेंबर इट्स नॉट वाटर, इट्स H2 गैस. तो क्या होता है, जब Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है तो ZnSO4 प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है. H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. When a lighted candle is brought near by hydrogen gas, the gas burns with a pop sound. अभी हमें पूछा था कि हमें जो प्रेजेंस है टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस की उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकें. तो यदि हम टेस्ट ट्यूब के पास लाइटेड कैंडल लेके आएंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी. तो यदि वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है तो हम वहां से क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेटल कंपाउंड A रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस. एक मेटल है A जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ और क्या एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a chemical equation for the reaction. ये जो रिएक्शन होगी उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है. If one of the compound formed is calcium chloride. यदि हमें पता है कि एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा. The metal compound is calcium carbonate. कौन सा होगा मेटल कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट होगा. और जो एफरवेसेंस है वो किसकी वजह से हुई, CO2 गैस के लिबरेशन की वजह से. जब CO2 गैस इवोल्यूट होती है तो एफरवेसेंस शो होती है. ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो गई इसकी, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl दैट इज हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड. जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा.
CO2 की वजह से एफरवेसेंस क्रिएट हुई, CaCl2 प्रोड्यूस होगी, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था. So the next question is, why do HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? That is, जो HCl है, HNO3 है, ये कंपाउंड्स एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, बट वहीं पे जो अल्कोहल हुआ, ग्लूकोज हुआ, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते. रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है दैट इन एक्वस सॉल्यूशन HCl, HNO3 etc. आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आइंस. क्या होता है? HCl का क्या होता है? आयोनाइजेशन हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में. वो क्या देता है? H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन. सेम जो हमारा HNO3 है उसका भी आयोनाइजेशन हो जाता है, वो भी क्या देगा? H+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन. तो क्या हुआ, जब H+ आयन हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एसिडिक होते हैं, जबकि जो अल्कोहल ग्लूकोज का केस होता है उसमें H+ आयन फॉर्म नहीं होते क्योंकि ये आयोनाइज नहीं हो पाते. दिस इज द रीजन वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं और अल्कोहल ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does an aqueous solution of an acid conducts electricity? जो एसिड होता है उसका जो aqueous solution होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? बिकॉज एसिड आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयंस. एसिड क्या करता है? आयोनाइज होता है. HCl है एग्जाम्पल के लिए, वो किस में आयोनाइज हो जाएगा? H+ एंड Cl नेगेटिव में. तो क्या हुआ? हाइड्रोजन आयंस मिले हमें, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है और जहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? जो ड्राई HCl गैस होती है वो ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती? मैंने आपको बताया था ना, बिकॉज विदाउट वाटर इट डज नॉट आयोनाइज टू गिव हाइड्रोजन आयंस. यदि वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो वो आयोनाइज नहीं होगी, और आयोनाइज नहीं होगी तो हाइड्रोजन आयंस हमें गेन नहीं होंगे, और जब हाइड्रोजन आयंस ही गेन नहीं होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी फर्स्ट तो. बट यहाँ पे जब रीजन आ रहा है कि हम कलर चेंज क्यों नहीं होगा, जब हाइड्रोजन आयंस लिबरेट नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो होगा. जब एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं होगा तो जो HCl है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं कर पाएगी. तो क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि वाटर की एब्सेंस में आयोनाइजेशन नहीं होता. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? जब हम डाइल्यूशन करते हैं किसी भी एसिड का, कोई भी एसिड है उसका जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वहाँ पे ऐसा क्यों रिकमेंड किया गया है कि जो एसिड है उसे वाटर में ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड में? इसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज वाटर इज लाइटर देन एसिड. वाटर क्या होता है? एसिड से लाइटर होता है, एंड द डाइल्यूशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और जो डाइल्यूशन होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो क्या होगा, जब वाटर को हम एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा? वाटर, सपोज करो हमने जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसमें वाटर को ऐड कर रहे हैं. वाटर लाइटर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगा? बर्न्स क्रिएट होंगी. दैट इज वहाँ पे सीवियर बर्न्स हमें हो सकते हैं. वो जो है एक डेंजरस प्रोसेस हो सकता है. दिस इज द रीजन हम क्या करते हैं, एसिड में वाटर को ऐड करने की जगह क्या करते हैं, हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? जब हम जो सॉल्यूशन है एसिड का उसे डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव पे क्या अफेक्ट पड़ता है? The concentration of hydronium ions decreases when an acid is diluted. क्या होता है? जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयंस की वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, क्या होगा? डाइल्यूशन करने पे हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अभी हमने क्या करा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके सॉल्यूशन में हमने एक्सेस ऑफ बेस डिसॉल्व कर दिया. तो जब ऐसा करेंगे तो क्या हाइड्रोक्साइड आयन दैट इज OH नेगेटिव आयंस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड.
क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में बेस की एक्सेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस विल बी इंक्रीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। आपके पास क्या है, दो सॉल्यूशन गिवन है A एंड B। द pH ऑफ अ सॉल्यूशन A इज 6। जो सॉल्यूशन A है उसका pH 6 है एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन B इज 8। वहीं पे जो सॉल्यूशन B है उसका pH 8 है। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ऑल्सो हमें ये भी बताना है कौन सा हमारा एसिडिक है एंड कौन सा हमारा बेसिक है। सो द फर्स्ट इज सॉल्यूशन A हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन A होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका pH 6 है। जिसका pH कम होता है उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। रिमेंबर, जिसका pH कम होगा उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ पे pH किसका कम है, A का। दिस इज द रीजन इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सेकेंड, सॉल्यूशन A इज एसिडिक। ऑब्वियसली जिसका जो pH है 7 से कम होता है वो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो 7 से कम होता है 6, इसीलिए जो सॉल्यूशन A है वो एसिडिक है। जबकि जो सॉल्यूशन B है वो बेसिक है। क्यों? क्योंकि उसका pH 8 है जो 7 से ज़्यादा है। तो क्लियर हुआ आपको ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसके नेचर पे जो कंसंट्रेशन होती है H+ आयंस की क्या अफेक्ट करती है। इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मेक्स अ सॉल्यूशन एसिडिक। जितनी हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हाइड्रोजन आयंस की उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। एंड डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस मेक अ सॉल्यूशन लेस एसिडिक। और जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो लेस एसिडिक हो जाएगा। दैट इज, यदि हम H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और यदि उसे डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक तो होगा बट कम एसिड होगा। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस। क्या जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनका भी H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें। इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। यदि ये ट्रूथ है तो फिर वो बेसिक क्यों होते हैं, एसिडिक क्यों नहीं होते। इसका भी आंसर मैंने आपको बताया हुआ है सेशंस के डिस्कशन में। यस, द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस। जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनमें भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट देयर नंबर इज मच लेस देन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उनसे उनके नंबर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हम उनको बेसिक लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयंस के नंबर हैं वो ज्यादा होते हैं देन हाइड्रोजन आयंस से। So the next question is, under what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slakelime or chalk? किस कंडीशंस में जो फार्मर है वो अपनी सॉइल को क्विकलाइम, स्लेकलाइम या फिर चॉक के साथ ट्रीट करेगा? तो वो तब करेगा जब सॉइल जो है वो एसिडिक होगी, when the soil of the field is acidic. So the next question is, what is the common name of compound CaOCl2? मैंने अभी आपको लास्ट सेशन में ये डिस्कशन कराया था कि CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो क्या हो गया कॉमन नेम CaOCl2 का, ब्लीचिंग पाउडर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रिएक्शन यदि क्लोरीन के साथ करा दी जाए तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। तो वो सब्सटेंस है क्विकलाइन, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज होता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका हम वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। क्या होता है जब हम क्या करें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को हीट करें। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसकी इक्वेशन भी बतानी है। क्या है, जब इसे हम करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। इट इज डिकम्पोज टू सोडियम कार्बोनेट, दैट इज
NaHCO3 decomposes to Na2CO3. तो रिएक्शन इजीली है that NaHCO3 decomposes to Na2CO3. Clear? So the next question is write an equation to show the reaction between plaster of Paris and water. जो plaster of Paris होता है and जो water होता है, ठीक है, उसको किस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O गिव्स CaSO4 डॉट 2 H2O. ये क्या है, जिप्सम का फॉर्मेशन हो गया. तो क्या रिएक्शन है, CaSO4 डॉट 1/2 H2O reacts with water to form gypsum, that is CaSO4 dot 2 H2O. So what did we learn today? हमने क्या किया आज, हमने जो NCERT के इंडेक्स क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व आउट किया एंड उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक. टिल देन, गुड लक.